हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक जिसका नाम है मूल्यबोध, जो सेशन 2024-25 से लगी है। यह कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों के लिए है। कक्षा 9वीं में पहला पाठ है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय, दूसरा पाठ है आर्जवम, तीसरा पाठ है बुद्धि अच्छी रहे, चौथा पाठ है अच्छाई पर दृढ़ रहो, पांचवा पाठ है विनम्रता, छठा पाठ है कचरा से कंचन, सातवां पाठ है छत्रपति शिवाजी महाराज, आठवां पाठ है बोध कथाएं और नौवां और अंतिम पाठ है माता का आदर्श। ये 1 से लेके 9 पाठ हमारे 9वीं कक्षा का सिलेबस है। अब हमारी 10वीं कक्षा का पहला पाठ है आधार पक्का जीवन अच्छा, जो 10वां पाठ है और 10वीं कक्षा में यह है पाठ पहला है। 11वां पाठ जो दूसरा पाठ है 10वीं कक्षा का, अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा। 12वां सफलता के सूत्र। 13वां कर्म ही जीवन का आधार। 14वां समस्या को बदला अवसर में। 15वां प्रेरक प्रसंग। 16वां ज्ञान सभी को चाहिए। 17वां गरिमामयी भारतीय नारी। 18वां और अंतिम पाठ है संकट में बुद्धिमानी। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 12 सफलता के सूत्र। 12वां पाठ सफलता के सूत्र। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन से तथ्य सहयोग करते हैं? इसका उत्तर है गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव, ये 5 तथ्य सहयोग करते हैं। इनके कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा? अधिष्ठान या अर्थात आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा? क्रिया के लिए कारण साधन होने से ही कर्ता क्रिया करेगा, नहीं तो कर्म सिद्ध कैसे होगी? तो आप यहाँ से गीता के अनुसार से लेके सहयोग करते हैं, यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जा सकती है? इसका उत्तर है मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी सफलता से आंकी जा सकती है। वह अपने जीवन में कितना सफल है, इसी से उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण हो सकता है। उसके जीवन की सफलता ही उसे श्रेष्ठता की श्रेणी में ला सकती है। मनुष्य धर्म अथवा अर्थात नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावनाएं तथा मानवता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, वह अपने कार्य में सफल हो, यही उसकी श्रेष्ठता है। तो यहाँ से भी इस प्रश्न को आप, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका उत्तर आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, निर्धारण हो सकता है, यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा क्या है और उसका महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा के अंतर्गत धर्म, नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना और मानवता आदि आते हैं। इनका जीवन में विशेष महत्व है। जीवन में ही व्यक्ति इस भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है, वही वास्तव में एक सच्चा मानव है। ये तीनों ही प्रश्न उत्तर हमारे इम्पोर्टेंट है। चौथा प्रश्न, विचारों की जीवन में क्या भूमिका है? इसका उत्तर है विचारों की जीवन में विशेष भूमिका है। मनुष्य के अंदर जिस प्रकार के विचार होंगे उसका जीवन उसी के अनुरूप होगा। यदि व्यक्ति के अंदर शुभ एवं अच्छे विचार होंगे तो उसका जीवन हमेशा अच्छा शुभ रहेगा, उसके अंदर संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहेगी। लेकिन यदि उसके अंदर बुरे विचार आते हैं तो वह वैसा ही बन जाएगा और उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छे गुण लोगों, सद्पुरुषों और महापुरुषों की संगति करनी चाहिए, जिससे हमारा विचार शुभ और
मंगलमय हो। 5वां प्रश्न, गीता में 3 प्रकार के आधार कौन से हैं, उनका परिणाम क्या है और कौन सा आधार उचित है? इसका उत्तर है, गीता में जीवन की सफलता के 5 सूत्रों की चर्चा की गई है, जिनमें अधिष्ठान, कर्ता, कर्म, चेष्टा और दैव्य है। इनमें से सबसे पहला सूत्र अधिष्ठान है। अधिष्ठान से अभिप्राय है आधार। अधिष्ठान को ही सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार माना गया है। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके अंदर सबसे पहले ये विचार आना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने के पीछे उसका भाव या लक्ष्य क्या है। जिस लक्ष्य को मानकर कार्य करना चाहता है, उसका आधार क्या है। व्यक्ति का आधार हमेशा धर्मपूर्ण होना चाहिए। धर्म का अर्थ है नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना और उसके साथ साथ मानवता। कार्य की सफलता के आधार के रूप में हम परमात्मा को मान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा के भाव से ही हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः परमात्मा को आधार मानते हुए हम अपने कर्म में प्रवेश करें। परमात्मा की कृपा से ही हमें कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आधार के रूप में परमात्मा का आश्रय सबसे उचित आश्रय है। 6वां प्रश्न, इस श्लोक में दैव की भूमिका को कर्म की सफलता के संदर्भ में स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, कर्म की सफलता के सूत्रों में 5वां सूत्र दैव की भूमिका को माना गया है। दैव अर्थात भाग्य के विषय में दो बातें ध्यान में लाने वाली हैं। एक तो यह है कि हमारे ही पिछले कर्म संस्कार से ही हमारा भाग्य बनता है। इसे ही प्रवध्य भी कहा गया है। भाग्य को जीवन की कमजोरी के रूप में ना लें। हम यह मानकर ना बैठ जाएं कि भाग्य में होगा तो काम जाएगा। इससे जीवन में प्रमाद ही बढ़ेगा, वहीं सफलता नहीं मिलेगी। यह सोचकर निष्क्रिय हो जाना कि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था। पूरा प्रारब्ध के अनुसार यदि ऐसा हुआ भी है तो पहले के 4 चरणों पर पूरा ध्यान दें। अच्छे आधार और साधनों के साथ पूरी कार्यकुशलता से प्रयत्न करें। पहले इन्हीं में से कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। उस कमी को दूर करने का पहले ही मन बना लें तो कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला, सफलता के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, मनुष्य अपने व्यवसाय, प्रबंधन अथवा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके, इसके लिए गीता में 5 सूत्र बताए गए हैं। उनके नाम हैं अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव। इनमें से अधिष्ठान सफलता का आधार या लक्ष्य है। कर्ता सफलता प्राप्त करने वाला है। करण सफलता प्राप्त करने के लिए साधन है। चेष्टा कर्ता द्वारा किया गया प्रयास है और दैव्य भाग्य है। अगला प्रश्न, परमात्मा को आधार रूप में स्वीकार करने का क्या लाभ है? इसका उत्तर है, अपने कर्म या प्रबंधन में सफलता प्राप्त करने के लिए परमात्मा को आधार के रूप में स्वीकार करने का अभिप्राय है कि हम अहंकार रहित होकर परमात्मा की कृपा से अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें। उनका ध्यान करके प्रत्येक कार्य को करें, जिससे उनकी कृपा से हम अपने कार्य में सफल हो सकें एवं उन्नति प्राप्त कर सकें। तीसरा प्रश्न, कर्म की सफलता में चेष्टा की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने का चौथा सूत्र है चेष्टा। चेष्टा से अभिप्राय काम करने के लिए क्या प्रबंध हो रहे हैं, कार्य छोटा है या बड़ा, लेकिन चेष्टा उसके अनुकूल हो रही है कि नहीं, समय पर उठना हो रहा है कि नहीं, कोई सक्रियता है कि नहीं, समय के अनुसार काम की शुरुआत हो रही है या कि नहीं, अपने काम में प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि पर नियंत्रण है कि नहीं, अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करवाने का प्रयास है कि नहीं। इस प्रकार की क्रियाकलाप चेष्टा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, आज के वैज्ञानिक युग में भी क्या प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, आज के वैज्ञानिक युग में गीता की प्रेरणा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। यद्यपि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। जैसे इस पाठ में सफलता के सूत्रों की व्याख्या की गई है, अतः आज से हजारों वर्ष पूर्व दिया गया यह उपदेश आज के वैज्ञानिक युग में भी अत्यधिक
प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, गीता में व्यवसाय या प्रबंधन में सफलता प्राप्त करने के लिए कितने सूत्र बताए गए हैं? इसका उत्तर है ग 5। दूसरा, अधिष्ठान का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है क आधार। तीसरा प्रश्न, कर्म सिद्धि के लिए कर्ता किसके द्वारा क्रिया करेगा? इसका उत्तर है घ करण के द्वारा। चौथा प्रश्न, कर्ता अपने कार्य में कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है क निष्ठावान। अगला प्रश्न, प्रारब्ध कर्म किस समय के हैं? इसका उत्तर है घ पूर्व जन्म के। अगला प्रश्न, भाग्य में होगा तो जाएगा, ऐसा सोचने से जीवन में क्या बढ़ता है? इसका उत्तर है ग प्रमाद। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी अगली वीडियो में पाठ 13 कर्म ही जीवन का आधार के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।